दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल ना सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से ज़्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। यहाँ देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो पूनम की रात में इस तरह चमकते हैं कि लोग इसको देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत इमारत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी की तकनीकी इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कुशल श्रमिक बुलाए गए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के विशेषज्ञ को ईरान से बुलाया गया था। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में बने नायाब इमारत ताजमहल के बारे में रोचक जानकारी साझा करने वाला हूं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मित्रों, आपको अभी सामने मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, जो बिजली घर पर है। यहाँ से अंदर चलते हैं अभी हम और काउंटर पे पहुँच के टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, जो 15 रुपये का है। सामने दिख रहा है आपको टिकट ले चुका हूँ। अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म पर पहुँचते ही हमारी मेट्रो थोड़ी ही देर में आती है, जो हर 2 मिनट पे यहाँ पे मेट्रो आती है। ये देखिए, आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा 1 मिनट में आने वाली। ये आ गई मेट्रो। अभी हम चलते हैं ताजमहल मेट्रो स्टेशन। तो अभी ये गेट खुल गया है, एंटर करते हैं मेट्रो में। तो मित्रों, अभी ताजमहल मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। ये एग्जिट का रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, एस्केलेटर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम अभी बाहर जाएंगे। ये देखिए, ऊपर आते ही कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको। ये मेट्रो स्टेशन का खूबसूरत दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर। तो ये सामने दिख रहा होगा शाहजहां गार्डन। ताजमहल गेट पर हम पहुँच चुके हैं। अभी एंटर करते ही आपको एक काउंटर दिखेगा टूरिस्ट गाइड का। ये अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे इस गेट से। ये देखिए, आपको ये ताजमहल मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है। अब हम इस गेट से एंटर करेंगे। ये आपको टूरिस्ट गाइड सुविधा दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से टूरिस्ट गाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको घूमने में आसानी होगी। दोस्तों, आज गर्मी बहुत है, हो सकता है आज बारिश भी हो सकती है। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या फिर 30 रुपये में ई व्हीकल से पहुँच सकते हैं। मैं पैदल ही चल रहा हूँ सफ़र का मज़ा लेते हुए। टिकट काउंटर तक पहुँचने में भी 5 से 7 मिनट लगेंगे मुझे। ये देखिए, ई व्हीकल से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बस 5 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ। ये आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका हूँ मैं। आपको सामने लोग दिखाई दे रहे हैं। गर्मी बहुत ख़तरनाक है आज, तो गर्मी से थोड़ा बच के घूमना पड़ेगा। ये आपको ताजमहल लॉकर रूम है सामने, लगभग यहाँ से 200 मीटर लेफ़्ट साइड में है। ये रास्ते पे आगे आप वहाँ पे अपना कीमती सामान लॉकर रूम में रख सकते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये टिकट काउंटर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको 50 रुपये का टिकट लेना होता है। यहाँ से टिकट लेने के बाद अब हम चलेंगे प्रवेश द्वार पे। ताजमहल पश्चिमी प्रवेश द्वार में आपका स्वागत है। तो मित्रों, यहाँ से एंटर करेंगे हम।
यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है, अभी आपको सामने दिखाई देगा। ये सामने आपको पश्चिमी द्वार दिखाई दे रहा है। अभी हम लाइन में लग के चेकिंग करवाने के बाद एंटर करेंगे। ये मित्रों अभी चेकिंग हो चुकी है, अब हम बाहर निकल चुके हैं। अब पश्चिमी द्वार की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ से शाहजहाँ प्रवेश किया करते थे। तो अभी ये देखिए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पश्चिमी द्वार से प्रवेश करने के लिए, जहाँ से शाहजहाँ प्रवेश किया करते थे। गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है तो पहले छाता खोलते हैं। ये देखिए स्वागत है आपका ये पश्चिमी द्वार पे, ताजमहल के पश्चिमी द्वार पे। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं। पश्चिमी द्वार से हम प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ से शाहजहाँ प्रवेश किया करते थे। ये जो आपको दोनों तरफ कॉरिडोर दिख रहा है, यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था, जो अभी 20-25 साल पहले भी था। अभी सरकार ने इसको बंद करवा दिया है। ये मीना बाज़ार सिर्फ महिलाएं चलाया करती थी। उस समय यहाँ आगरे का घाघरा, चोली, चूड़ियाँ, संगमरमर और अलग अलग तरह के पत्थरों से बने सामान मिलता था। इस जगह को ताजमहल का फोरगेट एरिया बोला जाता है, यानी कि यहाँ से ताजमहल के मुख्य परिसर से बाहर स्थित चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाज़ा है वेस्ट गेट, जिससे एंटर किए हैं। दूसरा दरवाज़ा है साउथ गेट, इसे कारीगरों के लिए बनाया गया था। तीसरा दरवाज़ा है ईस्ट गेट, वीआईपी गेट, जिससे शाहजहाँ के खास लोग आते थे। चौथा है मुख्य परिसर में प्रवेश के लिए बनाया गया शाही दरवाज़ा, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के 11 गुंबद बने हैं। अंदर से भी 11 गुंबद दिखते हैं। ये आपको साउथ गेट दिखाई दे रहा है सामने, जो कारीगर प्रवेश करते थे जिससे। शाही गेट के ऊपर जो 22 गुंबद दिखाई देते हैं, उसका मतलब ये है कि ताजमहल को बनाने में जो 22 साल लगे थे वो डिनोट करता है। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है शाही दरवाज़ा, रॉयल गेट, जिससे हम मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में यह इमारत बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहाँ ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। ये शाही दरवाज़ा से एंटर करते ही ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। कारीगरी आपको दिख रही होगी। ये सामने दीदार हो चुका है ताजमहल का। आप यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसा लगेगा जैसे मानो ताजमहल हमसे दूर जा रहा हो। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ये ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिया, जो 37 लोगों की टीम ने बनाई थी, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। ताजमहल का डिज़ाइन दिल्ली के लाल किले में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नज़र आता है, जो शाहजहाँ के परदादा थे। सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है। ताजुब की बात यह है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। जो सामने से देख पाते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो कि आप सोचते कि ये सामने का हिस्सा है, लेकिन ये सामने का हिस्सा नहीं है, ये तो पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। यहाँ चारों तरफ लाल पत्थरों से बने कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या 210 है, जो कारीगरों के विश्राम गृह थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। अगर आप शाही दरवाजे से एंटर करते समय
ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल दूर जा रहा है। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है या नज़रों का धोखा कहते हैं। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है, ये लाल पत्थरों से बना हुआ कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें मज़दूर रहा करते थे। यहाँ से ठीक 300 मीटर की दूरी पे आपको सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आप ताजमहल और शाही दरवाज़ा के बीच का परिसर देख रहे हैं। ये देखिए शाही दरवाज़ा और उसके ऊपर बने सफ़ेद मार्बल के गुंबद कितनी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सीधे ये आपको ड्रम हाउस दिखाई दे रहा है। जब शाहजहाँ ताजमहल में एंटर करते थे तो इस ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। कहा जाता है शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ ने कारीगरों से इकरारनामा लिया था कि ऐसा कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, बदले में ज़िंदगी भर की पगार दी थी। ये सामने आपको बादशाही टैंक दिखाई दे रहा है। यहीं से बैठकर शाहजहाँ ताजमहल को बनता हुआ देखते थे। कोई कमी नज़र आती तो तुरंत उसे ठीक करवाते थे। ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से मार्बल लाया गया था, जो कि सफ़ेद रंग का है। जो लाल बलुआ पत्थर लगा है उसे फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। ये देखिए सेल्फ़ी पॉइंट है, यहाँ से लोग सेल्फ़ी लेते हैं और यहाँ से सबसे खूबसूरत तस्वीर आती है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ, जो 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मज़दूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। पूनम की रात में ताजमहल की चमक को देखना है तो 1000 का टिकट लेना होगा। पूनम की रात में ताजमहल बिल्कुल चमक उठता है। दीवारों पर लाल पत्थर से बने फूल भी चमक उठते हैं। खास बात यह है कि इस टिकट को लेने के बाद आपको केवल 30 मिनट का समय मिलता है ताजमहल को देखने के लिए। यहाँ जो फव्वारे आप देख रहे हैं कुल मिलाकर 53 हैं, जो आज भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी नया नहीं है, बीच बीच में इनकी मरम्मत ज़रूर करवाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि शाहजहाँ के समय में इन फव्वारों को बिना बिजली के कैसे चलाया जाता रहा होगा। तो आपको बता दें कि यमुना नदी के पीछे एक बड़ा सा पानी का टाका हुआ करता था, जहाँ एक चरखा लगा था जिसको शाहजहाँ के सेवक चलाते थे, जिससे पानी इन फव्वारों तक आता था, जिससे फव्वारे चलते थे। लेकिन आज के समय में ये मोटर से चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लोग अपनी यादों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये सामने एक बंदा दिखाई दे रहा होगा जो कि बिल्कुल ही यूनिक ड्रेस में है। ताजमहल के दोनों तरफ आपको लाल पत्थरों का बना हुआ महल दिखाई देगा। जो बाईं तरफ है वो मस्जिद है, जहाँ पर हर शुक्रवार के दिन हमारे मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ते हैं और उस दिन ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसको 2 घंटे के लिए खोला जाता है। दाईं तरफ जो महल है वो शाहजहाँ के समय का मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस हुआ करता था। ये आपको मस्जिद दिखाई दे रहा है। एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल के परिसर में कुल 16 गार्डन हैं और 53 फव्वारे हैं। तो अगर 16 और 53 अंकों को साथ में मिलाया जाए तो 1653 बनता है। ये वही साल है जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये कोई आम नदी नहीं बल्कि यमुना नदी है। सामने आपको मेहताब बाग दिख रहा है, बिल्कुल ठीक सामने वो लाल पत्थरों से बना हुआ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो सामने का हिस्सा है मेहताब बाग। यह जो ऊपर वाला हिस्सा गुंबद देख रहे हैं आप,
इसमें थोड़ा पीलापन नज़र आएगा और नीचे का हिस्सा सफ़ेद दिखाई देगा। इसका कारण है कि निचला हिस्सा मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया गया है और ऊपर वाले गुंबद की सफाई अभी बाकी है। गुंबद पर जो आपको किरीट कलश दिखाई दे रहा है वो शाहजहां के समय में सोने का हुआ करता था, जिसको बाद में अंग्रेज़ निकाल कर ले गए। इसलिए सरकार ने यहाँ कांसा का कलश लगा दिया। ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये शाहजहां के समय का मेहमान खाना है, यानी कि गेस्ट हाउस, जो ताजमहल के दाईं तरफ है। ताजमहल के चारों ओर जो 4 मीनारें आपको दिखाई दे रही हैं ये बाहर की ओर झुकी हैं, बिल्कुल सीधा नहीं है, क्योंकि भविष्य में कभी भूकंप आए तो ये बाहर की तरफ गिरे, जिससे मुख्य महल में कोई नुकसान ना हो। ताजमहल की नींव डालते समय बहुत से कुएं खोदे गए और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ी के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। इस लकड़ियों की खासियत है कि ये जितनी नमी मिलती रहेगी इन्हें, ये उतनी ही मजबूत और फौलादी बनेंगे और इनको यमुना जी से नमी मिलती रहती है। ताजमहल का ये खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। जितना भी देख लो ऐसा लगता है कि बस बैठकर दीदार करते रहें। ये चारों तरफ गार्डन, जिसमें बैठ के आराम से लोग दीदार करते हैं। यहाँ पे चारों तरफ 16 गार्डन हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं और ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ताजमहल। बाईं तरफ मस्जिद है और इसके ठीक दाहिनी तरफ मेहमान खाना है, जिसमें शाहजहां के मेहमान, जो खास मेहमान आते थे, वो रुकते थे। 2-3 घंटे का ब्रेक लेते थे। बाकी मेहमान तो ठीक यहाँ से यमुना जी के दूसरी तरफ आगरे का किला है, जिसमें वो रुका करते थे। मेहताब बाग बताया जाता है कि शाहजहां इसी मेहताब बाग में अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब को लगा कि ऐसा हुआ तो सारा खजाना इसी में खर्च हो जाएगा और उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बना लिया। आगरे के किले में मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां को कैद किया गया था, जहां से बैठकर वो रोज़ाना घंटों तक ताजमहल को देखा करते थे। ये सामने यमुना जी के उस पार आपको मेहताब बाग दिख रहा है। ये ठीक सामने वो आपको आगरा किला दिख रहा है। नदी से ठीक सामने देखिए आगरा किला दिखाई दे रहा है। ये मेहमान खाना है जो शाहजहां के मुख्य अतिथि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ से ठीक सामने आप चलेंगे तो बाईं तरफ वो मस्जिद का एरिया है। अब यहाँ पे कई रहस्य हैं जो अभी तक रहस्य हैं। इन दरवाज़ों के भीतर क्या है आज तक किसी ने नहीं देखा। वो रहस्य ही है। कई सारे कमरे हैं लेकिन आज तक जो खुले नहीं हैं। यमुना जी के ठीक किनारे ये देखिए, यहाँ से लोग झांकने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ कमरे ही कमरे दिखाई देते हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में ताज तक पहुँचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले नष्ट हो गई। ताजमहल, जिसे हम प्यार का प्रतीक कहते हैं, सुंदरता का प्रतीक,
ताजमहल कितना खूबसूरत है ये आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलता है। आप यहाँ आइए, देखिए, घूमिए। ये देखिए, ये जो फाउंटेन लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक तरीके से चलते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। आज गर्मी बहुत थी और ये सामने बिल्कुल आपको ये जो कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भीड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। भारत में सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला पर्यटक स्थल ताजमहल है। ताजमहल दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। एक रोचक बात यह है, ये जो ताजमहल दिख रहा है, नटवर लाल नाम का एक आदमी जो 3 बार इसको बेचने की कोशिश की। 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ है और ताजमहल शुक्रवार के अलावा सभी दिन खुला रहता है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार दें और कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। शुक्रिया दोस्तों।